बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंशाअल्लाह आज जो मैं आपके सामने वजीफ़ा जिक्र करूँगा वो इंतहाई आसान और तीर बहदफ वजीफ़ा है, यानी इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है और इंतहाई आसान भी है। और वह है कि यूँ समझिए कि कोई भी जायज़ काम अगरचे वो हमें नामुमकिन लग रहा, वो इस वजीफ़े के ज़रिए इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाए। कोई भी जायज़ काम ऐसा नहीं है कि जो इस वजीफ़े के ज़रिए मुमकिन ना। और ये वजीफ़ा बुज़ुर्गों का, असलाफ का, उलमा का अता करदा गोया कि तोहफ़ा है। और उसकी एक अजीम बात यह है कि ये कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी वजीफ़ा। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा करके हम इस वजीफ़े को करेंगे और इसकी बरकतें हम खुद अपनी आँखों से देखें इंशाअल्लाह। बड़ा ही अजीम और बड़ा ही आसान और शानदार वजीफ़ा और हर जायज़ काम के लिए हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी शख्स को नौकरी नहीं मिलती या नौकरी तो है, तरक्की नहीं हो रही, कारोबार करना चाहते हैं लेकिन कारोबार में मुसलसल नाकामी का सामना है, कारोबार कामयाबी हासिल नहीं हो रही। कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, इसी तरह खुदा न खास्ता किसी के घर में नाचाकी ना इत्तेफाकी है, उसके खात्मे के लिए भी वजीफ़ा किया जा सकता है। और इसी तरह किसी की कहीं रकम फंसी हुई है और वो रकम अदा नहीं करता, बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। इसी तरह हम पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज अदा करना चाहते हैं, इस सिलसिले में ज़हनी टेंशन का शिकार है, रातों की नींदें हराम हुई हुई, किसी मुकदमे में, किसी केस में उलझे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए, यानी कि हर ऐसी चीज़ के लिए कि जो हमें हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दे, उन सब मसाइल के हल के लिए बहुत ही शानदार और आसान और आनी वजीफ़ा मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। और वो है कुरान पाक के अल्फाज कुन फयकुन। कुन का मतलब है हो जा, फयकुन का मतलब बस वो हो जाती है। तो ये दो अल्फाज हैं, ये हमने अदा करने हैं, ये हमने पढ़ने हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन के साथ, कामिल इत्मीनान के साथ, उसकी ज़ात में गुम होकर हमने ये वजीफ़ा करना है। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, फजर और इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 300 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है कुन फयकुन, कुन फयकुन। अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखें कि आप ऐसी जगह बैठे कि जहाँ आपको तन्हाई मैसर और इस वजीफ़े के दरमियान कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह का आप इंतखाब करें और फिर वहाँ बैठकर इस वजीफ़े को करें और इसकी बरकतों को अपनी आंखों से देखें।